हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगेन मोडाल्स की, लेकिन मोडाल्स में फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर कंटिन्यूस से मेरा क्या मतलब है, बी प्लस आई लग जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बी प्लस आई लगाता हूँ तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर मैं बी प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव लगाता हूँ तो दैट इज सिंपल फ्यूचर। बट आज हम बात करेंगे मोडाल्स में अगर मैं बी लगा देता हूँ तो हाउ द थिंग चेंजेस। अब फर्स्ट थिंग आई नीड टू रिमेंबर इज कि आई विल बी स्टडिंग का हिंदी होता है मैं पढ़ रहा हूँगा। टेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो कब बोलते हैं हम इसको, फ्यूचर में। डेफिनेटली फ्यूचर में तो बोलेंगे ही, लेकिन इसको हम प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं। ये बात मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी। अब मैं पढ़ रहा हूँगा, इसको मैं इस वक्त के लिए कैसे बोलूँ, या वो पढ़ रहा होगा इसको इस वक्त के लिए बोलूँगा तो क्या फ़र्क हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ ही इज़ स्टडिंग अभी के लिए एंड ही विल बी स्टडिंग अभी के लिए, तो क्या डिफरेंस है। ही इज़ स्टडिंग में मेरे को पता है वो पढ़ रहा है, मैंने उसको देख रहा हूँ, मैं नॉर्मली वो मेरी आंखों के सामने होगा या मुझे पता होगा। वेयर ही विल बी स्टडिंग में मैं तुक्का मार रहा हूँ, यार अभी पढ़ रहा होगा। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, मैं आपसे पूछता हूँ पापा क्या करते हैं, ठीक है, आप बोलोगे सर बैंक में काम करते हैं। अभी क्या कर रहे होंगे, तो मैं अभी क्या कर रहे हैं तो नहीं बोलूँगा ना। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं या अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके पापा अभी हैं नहीं, तो मैं क्या पूछूंगा आपसे, पापा क्या कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी गैस मारना पड़ेगा, राइट। सो विल बी प्लस आई या विल बी प्लस एडजेक्टिव प्रेजेंट टेंस में कब लगेगा, जब हम सेम टाइम सम अदर प्लेस, जब हम इसी वक्त की बात करेंगे और किसी दूसरी जगह की बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अपने स्टूडियो में क्लास बना रहा हूँ तो स्टूडियो के बाहर की सब चीज़ों के लिए मैं फ्यूचर टेंस लगाऊंगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। अभी आप लोग सो रहे होंगे, अभी आप लोग मेरा दूसरा वीडियो देख रहे होंगे, अभी आप लोग फॉरवर्ड करके देखने की सोच रहे होंगे, अभी आप लोग स्किप करने की सोच रहे होंगे। तो ये सब क्या है, गेस वर्क है, राइट। तो जब हम प्रेजेंट टेंस में गेस मारते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस लगाते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में हम कोई भी मोडाल लगा सकते हैं, जो कि हमने पिछले से पिछले वीडियो में सीखा था। तो बहुत ज़्यादा चेंज इन मीनिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए। जो जहाँ पे मीनिंग चेंज होगा उन चीज़ों को मैं बता देता हूँ आपको। सो ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहा होगा। ही वुड बी स्टडिंग, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था वुड जो है इमेजिनरी है या लेस पॉसिबल है। तो अगर आप प्रेजेंट टेंस के लिए विल बी और वुड बी लगाना चाहते हैं तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप वुड बी ज़्यादा बोलिए, क्योंकि आप इमेजिनरी में है, सिचुएशन में है। ठीक है, तो ही वुड बी स्टडिंग इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन इन स्पोकन इंग्लिश। एग्जाम्स में दोनों सेम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क इनमें होता नहीं है, राइट। He can be studying and he should be studying, they are two very very important words here. Why? Because they cannot be translated to Hindi. क्योंकि अगर मैं ही कैन बी स्टडिंग बोलूँगा कि हो सकता है वो पढ़ रहा हो सकता है वो पढ़ रहा हो इज़ पॉसिबिलिटी, एग्जाम्स में आएगा मे बी। तो वो पढ़ते हुए हो सकता है, इट हैज़ टू बी हिज एबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या समझना है, ही कैन बी स्टडिंग प्रेजेंट टेंस में इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, तो ये मैं लिखूँगा एग्जाम्स में, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए मेरे पास मे बी है, राइट। स्पोकन इंग्लिश में जब मैं 100% पॉसिबल की बात करूं तो कैन बी यूज़ कर सकता हूं, बट एग्जाम्स में दिस कैनॉट बी पॉसिबिलिटी, दिस हैज़ टू बी एबिलिटी। सो ही कैन बी स्टडिंग का हिंदी कुछ नहीं बनेगा, बट ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही सेंटेंस है। एंड सेम इज़ विद ही शुड बी स्टडिंग, वो पढ़ते हुए हो रहा होगा, होना चाहिए। अब इसका हिंदी क्या बनेगा आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है। जब मैं सलाह दे रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, यार इस वक्त तो ऐसा होना चाहिए, इस वक्त तो यार उसको ऐसे करते हुए होना चाहिए, तो इट इज़ मोर सजेस्टिंग। ठीक है, व्हेन आई एम सजेस्टिंग मोर आई कैन से ही शुड बी स्टडिंग राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने ऑफिस से किसी को भेजा कि बेटा घर पे होगा, जाके फाइल ले आओ, और पापा के ऑफिस जाते ही आप भी खिड़की कूद के बाहर। अब वो घंटी बजा रहा है, कोई खोल नहीं रहा, उसने देखा आप कोई नहीं है घर पे, उसने आपके पापा को फ़ोन किया, तो आपके पापा कह सकते हैं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसे पढ़ते हुए होना चाहिए अभी घर में। तो डैड कैन से ही शुड बी स्टडीइंग एट होम राइट नाउ, राइट। तो इन दोनों का हिंदी कुछ नहीं होगा, बट दे आर परफेक्ट सेंटेंसेस। उसके बाद जो बचे हुए 3 सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं, ही मे बी स्टडिंग, वो शायद पढ़ रहा होगा। ही माइट बी स्टडिंग, शायद ही पढ़ रहा होगा। एंड ही इज़ लाइकली टू बी स्टडिंग, उम्मीद है कि वो पढ़ रहा होगा। आपने फ़ोन किया, ला मैं फ़ोन करता हूँ,
अपने दोस्त का और उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, यार बिज़ी होगा कहीं, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। तो विल बी या वुड बी बोल रहा हूँ तो इट्स मोर ओके, बिज़ी होगा। मे बी में मैंने शायद वर्ड ऐड कर दिया, शायद बिज़ी होगा, शायद बिज़ी होगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बिज़ी होगा। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड सजेस्ट करेंगे पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, कोई भी फ़र्क नहीं है। अब अगला जो वर्ड है इससे रिलेटेड है, हैज़ टू बी और हैव टू बी। तो उसको पढ़ते हुए ही होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो अगेन ये फोर्सफुल है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी आप मान के चल रहे हैं कि गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, आपको 100 किलो सोना मिला और आपने अपने घर के नीचे छुपा दिया और आपके पड़ोसी ने देख लिया और वो रात को आया, वो सोना निकाल के ले गया। अगले दिन जब आप खोद के सोना निकालने लगे, आपने खोदा नहीं मिला, खोदा नहीं मिला और खोदा नहीं मिला, तो आप क्या बोले, यार यहीं होना चाहिए। सो आपको 100% यकीन है यहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज आपने रखा था। इट हैज़ टू बी हेयर। ठीक है, इट शुड बी हेयर नहीं, इट हैज़ टू बी हेयर। तो जब तक आपने 2 फीट गड्ढा खोद के छुपाया था, 4-5 फीट गड्ढा खोद के आप खोदने तक आप क्या बोलोगे, इट हैज़ टू बी हेयर। अब आपकी उम्मीद थोड़ी सी कम होती जा रही है, उसके बाद आप क्या बोलोगे, यार यहीं होना चाहिए, यार समझ नहीं आ रहा। तो आप क्या हैज़ टू बी से किस पे मूव कर जाते हो, ही शुड बी हेयर। राइट। सो ये जो वर्ड्स हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वैरायटी लाते हैं। यू रियली नीड टू नो दीज वर्ड्स, एंड एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में लोग वर्ड्स आते ही रहते हैं। तो आप देखेंगे हमने एक वर्ड मिस कर दिया, दैट इज़ मस्ट। ठीक है, मस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोडाल। वाई? बिकॉज इट्स मीनिंग दे कीप ऑन चेंजिंग। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने एक सेंटेंस 2 बार क्यों लिख दिया। तो मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, ये 2 बार लिखना ज़रूरी था यहाँ पे। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी, अगर मैं ही बोलता हूँ, ही विल बी स्टडिंग, ही वुड बी स्टडिंग, मैंने क्या बोलता है, इनके 2 यूसेज हो सकते हैं, एक प्रेजेंट एक फ्यूचर, बट इनका मीनिंग चेंज नहीं होता। ही विल बी स्टडिंग प्रेजेंट में भी क्या होगा, वो पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में भी क्या होगा, वो पढ़ रहा होगा। लेकिन जब मैं मस्ट बी की बात करता हूँ तो द मीनिंग चेंजेस। प्रॉब्लम क्या है, द मीनिंग चेंजेस। तो मस्ट बी जब फ्यूचर की बात करता है तो इट इज़ सजेशन, जब प्रेजेंट की बात करता है तो इट इज़ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से समझते हैं इसको, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ ही मस्ट बी रिच, तो इसके 2 मीनिंग्स होंगे। अगर आप अभी की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे यार बहुत ही अमीर होगा यार ये, तो आप क्या कर रहे हैं, आप गैस कर रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि यार उसको अमीर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस यू वांट, या व्हाट काइंड ऑफ अ गर्लफ्रेंड यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉयफ्रेंड यू वांट। मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ अ बॉयफ्रेंड यू वांट, तो अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की। तो लड़की मुझे बोलती है ही मस्ट बी रिच, अमीर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सजेस्टिव हो गया। ठीक है, और अभी मान लीजिए हम लोग बाज़ार में घूम रहे हैं और एक बंदा आता है, मर्सिडीज से आता है, फिर 2000 रुपये चाट वाले को दे के 10 रुपये की चाट खाता है, कहता है बाकी रख ले। मैं कहूँगा यार ये ज़रूर बहुत अमीर होगा, ऐसे ही बोलूँगा ना, क्योंकि मैंने उसकी गाड़ी देख ली, उसके पैसे देख लिए, मैं कहूँगा ये तो बहुत अमीर होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, ही मस्ट बी वेरी रिच। तो जब मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट में मस्ट बी इज़ यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में मस्ट बी इज़ यूज्ड फॉर सजेशन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं मस्ट बी को फ्यूचर में यूज़ करूँगा तो नॉर्मल सजेशन है, जैसे ही मस्ट स्टडी, पढ़ना चाहिए, मस्ट बी स्टडिंग, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, मस्ट बी रिच, ज़रूर अमीर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उसे प्रेजेंट टेंस में बोल देता हूँ, इसका मीनिंग हो जाता है कि वो ज़रूर अमीर होगा। तो मैं सजेशन से कहाँ आ गया, पॉसिबिलिटी पे आ गया। दैट इज़ वन वेरी बिग प्रॉब्लम विद मस्ट। एग्ज़ाम में आपको कभी भी मस्ट आएगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर मस्ट के सारे मीनिंग्स आपको समझ में आने चाहिए। अभी तो हमने केवल 2 की बात की है। आई होप बी के साथ आपको ये सारे मॉडल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू गाइज, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.